ओम शांति। भोजन बनाते समय हम बहुत सारी बातों का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि जब हम भोजन बनाने जाएं तो ये सोचे कि मैं जो ये भोजन बना रही हूँ ये बहुत सारी आत्माओं को शक्ति देने वाला भोजन है। तो उस भोजन को जब हम बनाएं तो पिता परमात्मा की याद में ही बनाएं। महसूस करें कि पिता परमात्मा की इसमें निरंतर सर्व शक्तियां आ रही हैं और पवित्रता की किरणें आ रही हैं और ये भोजन प्रसाद बनता जा रहा है। और जो भी आत्मा इस प्रसाद को खाएगी उसका मन सदा के लिए शांत हो जाएगा, शीतल बन जाएगा और सदा के लिए शुद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। तो हम जब भी इस भोजन को बनाएं पिता परमात्मा की याद में बनाएं और खिलाएं, जिसको भी उसको भी पिता परमात्मा की याद में ही खिलाएं। जैसे कि मैं ये भोजन नहीं खिला रही हूँ, ये प्रभु प्रसाद खिला रही हूँ। और प्रसाद खाने के लिए तो सब बहुत इंतजार में रहते हैं और सब बहुत प्रसाद को महत्व समझ करके खाते हैं। तो ये जो प्रभु प्रसाद है, ये जो प्रभु का प्रभु की याद में बना हुआ भोजन है, इसको हम सभी को बहुत प्यार से खिलाते हुए और हम यही सोचें कि जो भी हम ये भोजन जिसको भी ये खिला रहे हैं उसकी जन्म जन्म की बीमारी को भी हर रहा है, कष्टों को भी हर रहा है और जन्म जन्म के लिए सदा आत्मा को खुशहाल बना रहा है। तो ये जो भोजन है ये हमारी आत्मा को भी तंदुरुस्त करता है। आत्मा को तंदुरुस्त वह भोजन जब करता है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके ही उस पिता परमात्मा की याद में ही रह करके खिलाते हैं और सबको यही समझ करके खिलाते हैं कि ये भोजन नहीं प्रभु प्रसाद ही खा रहे हैं और प्रभु प्रसाद ही हम बनाते हैं रोज। तो ये जो भोजन है ये हमारी आत्मा को सदा के लिए शुद्ध भी बना सकते हैं और सदा के लिए हमारी आत्मा को जो कमजोरियां हैं, कुछ पाप हैं, उन्हें भी भस्म कर सकते हैं। क्योंकि एक कहावत भी है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अगर हम शुद्ध अन्न खाते हैं तो हमारा मन सदा के लिए शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, शीतल बन जाता है और मन खुशनुमा बन जाता है। तो हम अन्न जब भी खाएं तो बनाएं तो इसके खाने के साथ साथ बनाने के साथ साथ इसमें सिर्फ परमात्मा का ही इसमें ध्यान करें। परमात्मा की याद में बनाते हुए, परमात्मा की याद में खाते हुए सबको यही सिखाएं कि जो भी भोजन को ग्रहण करें समझो ये प्रसाद है, प्रभु का दिया हुआ भोजन है और परमात्मा का थैंक्स भी बोलते रहें। उन्होंने हमें इस संसार में जो दिया है उनके लिए उनका हर पल थैंक्स बोलें, हर क्षण थैंक्स बोलें, हर पल शुक्रिया बोलें और हर पल उनका अभिनंदन करते रहें और पिता परमात्मा का आभार व्यक्त करते रहें। जो भी हमें दिया है उसका उनके लिए अनंत अथाह अनलिमिटेड शुक्रिया बोलते रहें। क्योंकि शुक्रिया बोलने से जो नहीं है वह भी हमें प्राप्त होता रहता है। ओम शांति। ओम